गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, आज का सबसे पहला प्रिफर्ड पिक कौन सा? आज का सबसे पहला प्रेफर्ड पिक आई थिंक रहेगा इंटेलेक्ट डिजाइन। बेसिकली इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ट्रेड करा है 1172 पर, इसमें स्ट्रेंथ है। स्टॉप होगा 1150 का, ज्यादा नहीं, करीब 22 रुपए का स्टॉप है। जो नियर टर्म टारगेट है, लॉजिकल टेक्निकल टारगेट, वो है 1200 रुपए। तो पॉसिबिलिटी है 1200 रुपए की, तो मेरे ख्याल से, लेकिन आसपास लेना चाहिए, चेस नहीं करना चाहिए इंटेलेक्ट डिजाइन। ओके, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, ये है पहला प्रिफर्ड पिक, पहला टॉप कॉल। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रिफर्ड आइडिया? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, बैंकिंग में अभी भी वीकनेस लग रही है। कल मैंने एक्सिस बैंक पे रिकमेंडेशन दिया था, सेल रिकमेंडेशन था। आई थिंक आज आपको इंडसइंड बैंक पे भी ध्यान देना चाहिए। इंडसइंड बैंक में भी लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। कल मॉर्निंग में तो एक रिकवरी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक 100 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। वहां पर फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बिकवाली और बढ़ सकती है, इसलिए इंडसइंड बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। 1485 की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप बिकवाली करिए। 1506 1506 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस फ्यूचर में, और टारगेट 1445 के रहेंगे इंडसइंड बैंक के फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है। 1480 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 27 रुपए की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 19 रुपए के स्टॉप लॉस से 45 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, इंडसइंड बैंक में आपके पास शॉर्ट का विकल्प है और 1480 का पुट ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। अब आते हैं राजेश सतपथी जी के पास। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर आईटी स्टॉक्स पे है, जहां पे हमने कल शॉर्ट कवरिंग देखी थी। टीसीएस रडार पे है और टीसीएस के साथ टेक महिंद्रा। तो दो में से मैं आज टेक महिंद्रा के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि जाते जाते टेक महिंद्रा में एक हल्का डिप मिला था, और एक स्लाइड डिप मिले तो और बढ़िया। तो 1290, 1300 का क्लोज है, 10 रुपए नीचे मिले तो और बढ़िया। सो 1290 के ऊपर हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1275 का, और इसका जो स्विंग का टारगेट रहेगा वो रहेगा 1340 का। ओके, टेक महिंद्रा कल हमने क्लोजिंग में इस ट्रेड को खेला था बहुत अच्छी तरीके से, और 1280 के आसपास ट्रेड पिक किया था और 1300 तक किया था। तो शायद माइट भी आपके पास तब का भी हो, और फ्रेश पर्सपेक्टिव राजेश सतपथी जी का है। इट्स अ बाय एट 23। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड? जी वीरू जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल एक अच्छा बाउंस नजर आया केमिकल के स्टॉक्स में, और यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज जो 18 और 19 जनवरी के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप सपोर्ट है, वहां से स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया हुआ है और करीबन 645 पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे मैं बाय रेकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 625 630 के आसपास, और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो है 670 से लेके 675। ओवरऑल काफी बुलिश पैटर्न है, वॉल्यूम बैक्ड है, तो मुझे लग रहा है यहां से एक अच्छी मूव आ सकती है। ओके, आरती इंडस्ट्रीज। चलिए शिल्पा जी, गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी, आज का टॉप कॉल मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा पिक रहेगा आईटी से विप्रो में। विप्रो मुझे लगता है बहुत अच्छे लेवल पे है, 520 के अराउंड इसका एक कल क्लोज है 518 के अराउंड। 520 जैसे ही क्रॉस करेगा, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आप देखेंगे फॉर टारगेट्स ऑफ 545 से 550। तो आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 510। मुझे लगता है यहाँ पे 545 से 550 के लेवल्स आते हुए मिलेंगे। आईटी फोकस में सतपथी साहब ने भी टेक महिंद्रा बात करी, शिल्पा जी भी विप्रो पे कॉल देती हुई तेजी करने का। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। बैती साहब, हैप्पी फ्राइडे। आज का टॉप कॉल कौन सा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी आशीष जी, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी आज का टॉप कॉल रहेगा फार्मा से। टोरेंट फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल पूरे एज अ फार्मा पैक में अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा था, और 16 के 16 स्टॉक एक ग्रीन क्लोज देने में सफल रहे। हमें लग रहा है कि आज भी ये आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है, और जिस हिसाब से मार्केट वोलेटिलिटी, आई थिंक फार्मा विल बी अ गो टू काउंटर। तो टोरेंट फार्मा में खरीदारी की सलाह है। 2650 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 2740 और 2780 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जैम, वो उम्मीद किसी और चीज की करके बैठे थे, तुम दवा का जिक्र कर बैठे। आशीष जी समझ रहे थे ना आप टीजीआईएफ का जिक्र वो क्यों कर रहे थे? खैर, आपकी कॉल है टोरेंट फार्मा बाय कॉल है जनाब, उस पर ध्यान दीजिए, वो बड़ी चीज़ है। टोरेंट फार्मा बाय। हमारे साथ इस वक्त अब
पैनल में पार्थिव मौजूद है। पार्थिव, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। पार्थिव, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आज आपने आशीष को सुबह सुबह सुना होगा, आई मीन चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, चाहे वो यूएस के फ्रंट पे हो, चाहे आई थिंक स्ट्रेस टेस्ट के फ्रंट पे हो, हर चीज़ के फ्रंट पे आई थिंक, और इलेक्ट्रल बॉन्ड का फ्रंट, बहुत सारे रिस्क धीरे धीरे ये बाजार पिछले 3 दिनों में पीछे छोड़ के आया है। ये दिन आपको लग कैसा रहा है और आपका कन्विक्शन ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरू जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। काफी सारे ओवरहैंग, और 15 मार्च एक क्रूशियल डे गिना जा रहा था कि उसके पहले जो भी न्यूज आने हैं वो आ जाएंगे। इवन समथिंग विच इज एज गुड एज पेट्रोल और डीजल प्राइस कट, जो कि वो ओएमसीज के लिए नेगेटिव है, लेकिन आई थिंक कंज्यूमर्स के पॉकेट के लिए अच्छा है, विच इज अ प्री इलेक्शन मूव। अभी आई थिंक एनी टाइम हम देखेंगे कि इलेक्शन मोड में पूरा मार्केट चला जाएगा। नॉट ओनली दैट, हमें लग रहा है कि आई थिंक मार्केट्स का मोमेंटम वापस आएगा, बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारा चैटर है कि स्मॉल कैप मिड कैप्स में बबल्स है, लेकिन जब तक अर्निंग्स डिलीवर करते हैं अपवर्ड्स ऑफ 25%, मुझे लग रहा है कि ये वैल्यूएशंस जस्टिफाइड रहेंगे। तो डेफिनेटली वी आर अपबीट ऑन द मार्केट्स ओवरऑल फॉर द लॉन्गर हॉराइजन। इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए हमें लग रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक एक टोटली नॉन परफॉर्मर रहा है काफी टाइम से, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके जो इंटरवल्स है वो काफी इंप्रूव हो रहे हैं। अगर लोन ग्रोथ की बात करें तो ऐसा नहीं है कि देव टेकन अ कंजर्वेटिव स्टैंड बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन लायबिलिटी फ्रेंचाइजी। उनके जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे एज कम्पेयर टू लॉट ऑफ इट्स पीयर्स, तो यहाँ पे उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उसका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देखे तो वो बिलो 90% रहा है कंसिस्टेंटली। और अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट जो बहुत ही कंजर्वेटिव गिना जाता है इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट्स, अभी अनसिक्योर्ड लेंडिंग का जो उनका पोर्शन है, दे वांट टू टेक इट टू अपवर्ड्स ऑफ 12 to 13%। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से हम जानते हैं कि निम्स मेंटेन रहेंगे आगे जाते, और प्लस उनका जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है वो भी स्केल कर रहे हैं। कोटक प्राइम उनकी जो एनबीएफसी है वहाँ पे भी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। रिसेंटली उन्होंने एक इंश्योरेंस वर्टिकल में मोनेटाइजेशन किया था, तो दैट विल बी अ क्रिटिकल कैपिटल जो बैंक यूज कर पाएगी। तो अभी आई थिंक मैनेजमेंट की कमेंट्री यही आ रही है कि 2025 ऑनवर्ड्स आई थिंक दिल बी मोर अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग, व्हिच मींस मार्केट शेयर जुटाने में सक्षम रहेंगे। और कोटक बैंक हिस्टोरिकली देखे तो आज की तारीख में इट इज कोटिंग एट अराउंड 2.7 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल, और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि कोटक बैंक अभी भी 3.1 3.2 के नीचे कोट नहीं किया है। तो वी आर वेरी कंफर्टेबल एडिंग कोटक महिंद्रा बैंक एट दीज लेवल्स। डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है, और जब भी आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में वापस रैली इंस्टेट करते देखेंगे तो मुझे लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते। बिल्कुल ठीक है, कंफर्ट दे रहा है। एक बड़ा अंडर परफॉर्मर ये भी रहा है, पसंद आ रहा है, लेकिन अब पार्थिव और उनकी टीम को रडार पर रखिए। रिस्क रिवॉर्ड अब इन लेवल्स के आसपास शायद फेवरेबल हो चला है, एक्यूमुलेशन के मौके होंगे। क्विकली आज के सारे टॉप कॉल्स रिकैप कर देता हूं, उसके बाद हर्षद के पास चलेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। गाबा सर ने इंटेलेक्ट डिजाइन में खरीदारी करने का मन बनाया है, 1150 का स्टॉप है, 1200 के लक्ष्य है। इंडसइंड बैंक, मानस को बैंकिंग में, वो कल दिख भी रहा था बैंक्स वीक, बैंकिंग में वीकनेस नजर आती है। इंडसइंड बैंक प्रेफर्ड सेल है, 1506 का स्टॉप है, 1445 के लक्ष्य है। सतपुते साहब फिर आईटी पे दाव लगा रहे हैं, 2 चुने थे, उसमें से जो सबसे बेहतर लग रहा है वो इस समय टेक महिंद्रा है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, 1275 का स्टॉप है, 1340 के लक्ष्य है। सावंत साहब आरती इंडस्ट्रीज पे दाव लगा रहे हैं, 625 630 का स्टॉप, 670 675 के जोन्स पे लक्ष्य होंगे आपके। पसंद आ रहा है ये स्टॉक। शिल्पा जी ने विप्रो पे दाव लगाया, 510 का स्टॉप है, खरीदिए, 545 से 550 के लक्ष्य है। और बहेती साहब ने टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स खरीदने की बात करी, 2650 का स्टॉप है, 2740 के टारगेट्स के लिए। पार्थिव कह रहे हैं फंडामेंटली कुछ चुनना है इन लेवल्स पे, बाजार में अगर वॉलेटिलिटी आती है, गिरावट आती है तो एक्यूमुलेट करना है, तो प्रेफर्ड आइडिया है कोटक महिंद्रा बैंक। लंबी अवधि में शायद यहां से बढ़िया रिटर्न्स देने का दम खा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।